अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि दहशत गर्दों पर पाकिस्तान का कारवार। अफगानिस्तान में अमन दुश्मनों को हदफ बनाया, 60 ठिकाने तबाह कर दिए। वजारत इत्तलात ने एक्शन अफगानिस्तान से की गई दहशत गर्दी का रिएक्शन करार दिया। वाज़ेह किया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, जहाँ से खतरा महसूस हुआ कार्रवाई करेंगे। कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ इकदाम करने में नाकाम रही। बड़ी पेशरफ्त और वजारत इत्तलात का बयान सामने आ गया, जिसके मुताबिक कार्रवाई पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का रद्द-ए-अमल है। खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और इनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद के इमामबारगाह, बाजोड़ और बंदू में कार्रवाइयाँ की। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान फितनतुल खवारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गईं। अफगान तालिबान रजीम से बारहा कहा गया कि अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों को लगाम डालें। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियादों पर दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की जानिब से फितनल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस एयर स्ट्राइक कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के 3 सूबों में की गई। नंगरहार, पख्तीका, खोस्त में फितनल खवारिज TTP के साथ मराकज़ को तबाह किया गया। कार्रवाई में 80 से ज़ायद खवारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने नया मरकज़ नंबर 1 और 2 नंगरहार में कार्रवाइयाँ की। खारजी इस्लाम मरकज़ और इब्राहिम मरकज़ नंगरहार में भी कार्रवाई की गई। खोस्त में खारजी मौलवी अब्बास के मरकज़ को निशाना बनाया गया। पख्तिका में खारजी मुल्ला रहबर और मुखलिस यार के मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। दिफाई तजियाकार कमर चीमा कहते हैं कि जो काम मगरिब और अमरीका नहीं कर सका, हमें पूरा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मौजूद आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक हमें जंग लड़नी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अफगान तालिबान आज भी अलकायदा को सपोर्ट करते रहे हैं। अफगानिस्तान से मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार, दिफाई तजियाकार कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत देर से अफगानिस्तान को तमाम रीजनल प्लेयर्स और पाकिस्तान एक ही चीज कह रहा था कि ये जो दहशत गर्द हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी खतरा है। अभी लास्ट वीक की बात है कि यूएन के अंदर जब अमेरिका ने अफगान तालिबान को कहा कि कुछ अमेरिकन जो लोग हैं वो तालिबान की कस्टडी में हैं, तो तालिबान ने कहा हम उन लोगों को छोड़ने को तैयार है अगर आप अलकायदा के कुछ लोग जो गुआंतानामो वे में उनको छोड़ दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान तो आज भी अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आज भी TTP को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जो डिस्कशन या जो डायलॉग या इंक्लूजन दोहा में 2021 में हुआ था, वो क्या था? मतलब यूएन के अंदर बैठ के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करते हुए आज भी अलकायदा के जो लोग हैं उनको अफगान तालिबान डिमांड कर रहे हैं और वो उस अलकायदा के बंदे की। वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अब तक इत्तलात के मुताबिक 70 के करीब दहशत गर्द मारे गए हैं। तलाल चौधरी का कहना था कि अफगानिस्तान से बहुत अरसे से दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान अपने लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर भी जारी हैं। 70,000 के करीब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के लोग गिरफ्तार हुए। कई दहशत गर्द हलाक हो गए। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए अफगान अवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाही को खुशाइन करार दिया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत की।
सिंध असम्बली में आईन पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। सूबे बनाने का अख्तियार आइन देता है। हमारी मौजूदगी में सिंध देश का ख्वाब खाक हो जाएगा। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि धरती माँ पाकिस्तान है और सूबे इसका हिस्सा है। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। कराची वालों को पूरा नहीं गिना गया। पीपल्स पार्टी ने 1971 में भी इधर हम उधर तुम का नारा लगाया था। 180 नशिस्तें लेने वाले को जेल में डाला गया और 80 नशिस्तों वालों को हुकूमत दे दी गई। पाकिस्तान के एक असेंबली में पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान के एक सूबे ने इस तरह अपने आप को बढ़ता है जैसे कि वो अलग कोई मुल्क। हम मुकम्मल तौर पर पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये बता रहे हैं कि धरती माँ पाकिस्तान है और सूबे उस धरती माँ का हिस्सा है। 17-18 साल से बिला शिरकत गैर इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सिंध के अंदर दो तबके बनाए इन्होंने। एक वो 97% बजट खास नवाब शक्कर को शामिल कर लें, 100%। जो 100% बजट बना के देते हैं उनका इख्तियार 1% भी नहीं है, और जो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं वो 100% सिंध के इख्तियार के और वसाइल के मालिक है। इस तरह का ना घर नहीं चल सकता है। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज़ इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। BRT रेड लाइन से मुतालिक वजारत इत्तलात सिंध का अहम बयान सामने आया है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ईद से पहले साइट की सड़कें मुकम्मल कर ली जाएंगी। उन्होंने मंसूबे में ताख़ीर की वजह चैलेंजेस को करार दिया और कहा कि सिंध हुकूमत रेड लाइन मंसूबे मुकम्मल करेगी। उनका कहना था कि कराची में तरक्याती काम जारी हैं और यूनिवर्सिटी रोड और जिना एवेन्यू पर भी काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। आज के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये अगले 40-50 साल के जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए प्रोजेक्ट है। ईद से पहले जो साइड वाली सड़कें हैं जहाँ पे लोगों को सब दुश्वारी हो रही है उनको कंप्लीट कर लिया जाए। जो काम नहीं हो सका उसमें भी या जो डिले हो सका उसमें भी कोई बदनीयती या सुस्त रवि नहीं थी। सिर्फ वो चैलेंजेस थे जिसको उन चैलेंजेस को देखकर जो है उस पर फैसला करना था। तो हम आगे भी इसको पूरे प्रोजेक्ट को हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको कम से कम जो यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका है इसको हम क्लियर करें। PTI की चेयरमैनशिप का ख्वाहिशमंद नहीं हो, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। आसाद शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद की मशवरा दिया कि मुतनाज़े गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। अलीमा खानम ने कभी पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से कोई पैगाम नहीं दिया, ना ही उनकी जानिब से मुदाखलत की गई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी से इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जा चुकी हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में फ्लैट में सिलेंडर धमाका हुआ। एक बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी। कई रहायशी कहते हैं कि गैस ना होने के बाद सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कराची में एक और गैस सिलेंडर ब्लास्ट। नॉर्थ नाज़माबाद के एक फ्लैट में गैस सिलेंडर फट गया। एक बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी गई। रहायशी कहते हैं गैस आती नहीं जिसके बायस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमने मजबूरी की वजह से जो है ना सिलेंडर लेके रखा हुआ है। अब क्या करें, जब नहीं आएगी तो गैस तो सिलेंडर पे काम तो चलाना है ना। तो यही चीज़ ख़तरनाक है। अगर ये गैस बराबर दे तो फिर हमें क्या फ़ायदा सिलेंडर लेने का, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके ने 10वें फ्लोर के 4 फ्लैट्स को लपेट में ले लिया। फ्लैट्स की दीवारें गिर गईं। फ्लैट के सामने मकानात पर मलबा गिरने से घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके की शिद्दत से इमारत में लगी लिफ्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक रज़ाकार इमदादी काम के दौरान जख्मी भी हुआ। खौफनाक धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जिस फ्लैट में धमाका हुआ वो और मुल्हिका कुछ फ्लैट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। नाक़िस सिलेंडर या कोई और वजह, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में फ्लैट में सिलेंडर धमाका, एक बच्चा जाम बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी गई। रहायशी कहते हैं कि गैस ना होने के बाद सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है और साथ साथ अब
अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि मरी और सियालकोट चौक के करीब कार हादसा, 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। कार के ब्रेक फेल होने के बायस अफसोसनाक ये हादसा पेश आया। रेस्क्यू को इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मरी मुंतकिल किया गया। जाँ बहक खवातीन का ताल्लुक गलियार के इलाके मलकोट, नौगाल और रियाला से बताया जाता है। हादसे में 5 साला बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए। मेहरनून गोट थाने की हुदूद में गांव मिठो माछी में एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। 17 साला लड़की नाही सोलंगी को घर में फायरिंग करके कत्ल किया गया। वुरसा का कहना है कि रिश्तेदार लड़की को अगवा कर रहे थे। झगड़े के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल किया। पुलिस राय कहते हैं कि लड़की को मुबैना तौर पर करीबी रिश्तेदारों ने स्याकारी के इल्ज़ाम पर कत्ल किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद तफ्तीश करके मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नादरा ने शनाख्ती कार्ड से महरूम शहरियों के लिए अहम सहूलत मुतारिफ करवा दी है, जबकि तर्जुमान नादरा के मुताबिक अब पैदाइश सर्टिफिकेट के बगैर भी शनाख्ती कार्ड बनवाने की मशरूत सहूलत फराहम की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।